हमें एक दिन की ज़रूरत नहीं है एक इंटरनेशनल वुमेंस डे बनाने के लिए। हम औरतें हैं, ये दुनिया हमसे ही चल रही है। लेकिन आप नेबरिंग कंट्री में इस तरीके से खुले तरीके से मॉडेस्ट तरीके से नहीं बैठ सकते हैं। हैप्पी वुमेन्स डे। आपने वो कहावत सुनी होगी कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। आज महिला दिवस के मौके पर हम आ गए हैं आप लोगों को लेकर सराय काले खां चौकी पर। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर एक कार्यक्रम नज़र आएगा जो यहाँ पर पुलिस के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो प्रोग्राम्स हैं छोटे छोटे बच्चों के द्वारा यहाँ पर किए जा रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसी उपलक्ष्य पर यहाँ पर ये जो पूरा प्रोग्राम है उसे ऑर्गेनाइज़ किया गया। आप यहाँ पर जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी एक झलक देखिए और उसके बाद फिर मिलेंगे आपसे। बहुत अच्छी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी में उनको परमानेंट कमीशन दिया। सुप्रीम कोर्ट में प्रोमिनेंट जजेस अभी 9 जो बने उनमें से 3 महिलाएं। दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस रोहानी। इसके पहले आप कहीं भी देखिए तो विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ रहा है। वो इसी देश में पॉसिबल है। जो डाइवर्सिटी में हम यूनिटी की बात करते हैं, वहां यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं। 2 तरह के कानून होने के बाद भी, कोडिफाइड और अनकोडिफाइड, एक जो रिलीजियस स्क्रिप्चर से निकला है और एक जो कोडिफाइड है जिसने इसेंशियल टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पास किया है। उसके बाद भी हमारे देश में इतनी यूनिटी है, वो इसीलिए है क्योंकि महिलाओं को हम लक्ष्मी के रूप में, सीता के रूप में, दुर्गा के रूप में पूजते हैं। अब वो समय नहीं रहा जो पहले रहा होगा। अब महिलाओं को, बालिकाओं को भ्रूण हत्या करना या उसकी कोशिश भी करना अपराध माना जाता है। बाल विवाह भी इस देश में अपराध है। तो धीरे धीरे समय बदल रहे हैं। मॉडेस्ट देखिए कैसे लॉयर्स बन रही हैं, ये लॉ स्टूडेंट्स हैं। जस्ट सी, तो ये आप सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आप नेबरिंग कंट्री में इस तरीके से खुले तरीके से, मॉडेस्ट तरीके से नहीं बैठ सकते हैं। अफगानिस्तान में क्या हुआ, किस तरह से महिलाओं के साथ हुआ, आपने देखा। वहां जैसी स्थिति यहां नहीं है। वो इसीलिए यहां नहीं है क्योंकि महिलाओं को बराबरी का सम्मान मिलता है। अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, तो बेस्ट पार्ट में देखने की जरूरत है। जो बेस्ट पार्ट ये है कि इक्वालिटी ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है बल्कि फैमिलीज भी दे रही हैं। अब लोग बच्चों को, अपने बेटियों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और समय समय पर देखिए, अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं, उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अगर वो कोडिफाइड लॉ देश का बनने के पहले के भी हैं और वहां पर कोई अगर ऐसा डिस्प्यूट है तो वो विमेन को जाएगा। तो जरूरत है कि यूनिफॉर्मिटी की जो इस देश में रहने वाले हर धर्म पंथ के लोगों को इक्वल राइट की बात करे। यानी ऐसा हो कि जो हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को, पारसियों को और इस देश में रहने वाले सिखों को, बौद्धों को अधिकार है, वो हमारी मुस्लिम बहनों को भी मिले। प्रॉपर्टी में, इनहेरिटेंस में, सक्सेशन में वो राइट होगा तो हम एक देश में यूनिटी की बात करेंगे। नारी हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बेचारी हूँ। मेरे भी वही आँख, वही पैर और वही नाक है। मेरे भी वही आँख, वही पैर और वही नाक है। तो फिर क्यों मेरा भविष्य चूल्हा और राख है? जो बीता इतने साल वो गठरी डाल के कंधे पे मैं चलती हूँ। जो बीता इतने साल वो गठरी डाल के कंधे पे मैं चलती हूँ। मत पूछो जनाब, मत पूछो कितनी भारी है ये गठरी, क्योंकि आज भी लड़ाई जारी है। हाँ, मैं लड़की हूँ, औरत हूँ, नारी हूँ। बराबर मौका नहीं मिला शायद, इसलिए अबला बेचारी हूँ। मौके की मारी हूँ। एक बार मौका देखे जनाब, तब पता चलेगा कि मैं अकेले ही सब पे भारी हूँ। हाँ, मैं लड़की हूँ, मैं औरत हूँ, मैं नारी हूँ। मैं बस वही हूँ जो युगों तक कुचली गई, युगों तक रौंदी गई, आँख की शर्म बता के चूल्हे में औंधी गई। हाँ, मैं वही बेचारी हूँ, वही लड़की, वही औरत और वही नारी हूँ। मैं देश का रेगिस्तान नहीं, मैं कश्मीर की वादी हूँ। मैं मदर टेरेसा का सम्मान हूँ। मैं मीरा की। हमारे क्षेत्र में बहुत अद्भुत कार्य किए हैं हमारे विष्णु शास्त्री ने, जो पहले नहीं थे। आज वो
दिन चाहे रात हो, लोगों के बीच में हर समय खड़े रहते हैं। पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि कई उन पे नियंत्रण किया गया और सेक्स रैकेट के बारे में बताऊँगी, उन पर भी कार्रवाई की गई है और पढ़ाई की शिक्षा में भी बहुत मदद की है गरीब घर के बच्चों को। सर, सब इंस्पेक्टर सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मेरा नाम अभी वत्स है। मैं एक संस्था, मानव अधिकार संस्था यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स का प्रेसिडेंट हूँ इंडिया चैप्टर के लिए। हम बेसिकली हम चाहते हैं कि हर इंसान, आदमी और लड़की को एजुकेशन मिले। जब तक आपको अपने अधिकार नहीं मालूम होंगे तब तक आपको पता ही नहीं कि आपके साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन, और जो विपुल जी और उनकी टीम कर रही है यहाँ पे पुलिस सर के साथ, वो आपको एजुकेशन में हेल्प कर रही है और उससे ज्यादा बढ़कर चीज कुछ नहीं हो सकती। तो बच्चों, थोड़ा गेम हो जाए। बहुत सुन लिया, गेम खेलते हैं। बड़े लोग भी खेलेंगे गेम, छोटे लोग भी, बड़े लोग भी। गेम ये है, मैं आपको कुछ बोलूंगा करने को, आपको जल्दी से करना है, ठीक है? 1 2 3 शुरू करें। ओके, ऊपर देखिए। ओके, एसीपी सर को हेलो बोलिए। कमाल है, इतनी कम एनर्जी। एक और बार ट्राई करते हैं। एसीपी सर को हेलो बोलिए। ये हुई ना बात। विपुल सर को हेलो बोलिए। इंस्पेक्टर सर को हेलो बोलिए। बहुत बढ़िया। महक मैम को हेलो बोलिए। और आप सभी को, सभी जो महिलाएं बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं हमारी, इन सब को अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे के लिए बहुत बहुत बधाई। और ये वुमेंस डे जो मनाया जाता है, ये असल में रोज़ाना ही मनाया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं हमारे समाज का करीब 50% हिस्सा हैं और देश की और समाज की उन्नति तभी हो सकती है जब महिलाएं और पुरुष कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो ये मान के चलें कि देश की और समाज की उन्नति नहीं हो सकती। इसके अलावा कुछ ज़्यादा, हालांकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी जितना समाज में मुझे ज्ञान है, हमारी संस्कृति दूषित हो गई थी पिछले कई 100 सालों से, लेकिन अब हमें उसी संस्कृति को लाना है और महिलाओं को सशक्त करना है। उसी से हमारे देश और समाज की उन्नति होगी। अभी आप सब देख रहे हैं, महिलाएं सभी जगह पे, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, इवन आर्म्ड फोर्सेज में भी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में भी महिलाएं, अपना रिक्रूटमेंट हो रहा है महिलाओं का, और वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं महिलाएं। तो ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। महिलाएं बॉर्डर्स एरिया में, जम्मू कश्मीर में, सभी जगह पे उनकी नियुक्ति हो रही है और वो पुरुषों के साथ ही कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। और बल्कि अब तो महिला ना कह के हम उनको सिर्फ अधिकारी बोलना ही पसंद करते हैं। जो हमारी संस्कृति में कहते हैं, यत्र नारी पूजनते तत्र रमनते देवता। जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, नारियों को पूजा जाता है, देवताओं का वहीं पे वास होता है। तो हमें समाज में बदलाव लाना है। क्या बदलाव लाना है? हमें नारियों का सम्मान करना है। नारी केवल पुरुषों के बराबर ही काम नहीं करती हैं, उनसे कहीं ज़्यादा काम करती हैं। नारी अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर में, सभी जगह काम करती हैं और अपना कंट्रीब्यूशन का बैलेंस बना के रखती हैं। तो इसलिए नारी को आदमी से भी, पुरुषों से भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो अभी लगता है मुझे, और जो बहुत सारी महिलाएं हमारी बहनें हैं जो इन्होंने काफ़ी अपना NGOs के थ्रू या कहीं जहाँ पे संसाधन कम हैं, झुग्गी बस्तियाँ हैं और लो इनकम वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे NGOs के थ्रू NGO चला करके वहाँ पे अपना समय उनको उनके उत्थान के लिए दे रही हैं। वो भी एक बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है।
देखिए, महिला दिवस का जो अवसर है वो है, और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लड़कियाँ बैठी हैं जो यहाँ पर वकालत की पढ़ाई कर रही हैं। एक बार इनसे बातचीत करते हैं और इनका क्या कुछ कहना है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी। मुझे ये बताएं, जैसे बातें तो बहुत होती हैं कि महिला सशक्तिकरण हो गया या फिर महिला एम्पावरमेंट हो गया, कितना अमल होता है इन चीज़ों पे? आप वकालत पढ़ रही हैं, आपके पास आते होंगे ऐसी चीज़ें। अमल तो नहीं होता, पर पहले से बहुत चीज़ें बेहतर हुई हैं। पहले नहीं इतना होता था, लोग इंटरैक्ट भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं था, लोग शर्माते थे कि आगे नहीं बढ़ना है, लोग डीमोटिवेट करते थे महिलाओं को, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। पर अब चीज़ें बेहतर हुई हैं ऐसे प्रोग्राम्स की वजह से। और क्या नाम है आपका? वागीशा। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे पहले के ज़माने को अगर हम कंपेयर करें आज के ज़माने से, तो पहले ना ही लड़कियों को बाहर भेजा जाता, लेकिन आप भी बाहर आई हैं, पढ़ रही हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगी? बदलाव तो हो रहा है? बदलाव तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। पहले मैं तो यही सोचती हूँ कि लड़कियों को ये मतलब उस पुराने स्टेज से यहाँ तक लाने में कितना लड़ना पड़ रहा है। मतलब एक लड़की होना भी कितना, अब तो मेरे पापा ही, हम लोग घर में सिर्फ लड़कियाँ ही हैं। पहले ये था कि पहले लड़के पैदा होने चाहिए, बट हमारे घर में भी अब ये शुरुआत हो चुकी है कि हाँ, अब लड़कियाँ भी बाहर जाएंगी, पढ़ेंगी, कुछ करेंगी। तो हमारे घर में अब यही वाला रिवाज चलता है, शुरू हो चुका है ये। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सब अपने घर वालों का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। आपका क्या नाम है? पाखी। स्वागत और 2 शब्द में तो आपको ये जो प्रोग्राम है वो कैसा लगा? प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ है, और जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे भैया और बाकी सबने जितने मेहनत की है वो पूरी तरह से कन्वेड है, और आई होप कि सबको समझ में आया और इस पे सब लोग काम करें इस चीज़ें के लिए। क्या नाम है आपका? रामो। कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम? सही लग रहा, अच्छा लग रहा। आज औरतों का दिन है, खुश हैं आप? खुश हैं। आपका क्या नाम है? कृष्णा जी। आपको कैसा लगा प्रोग्राम? अच्छा लग रहा, बढ़िया, बहुत अच्छा। आज तो आपका दिन है, खुश तो रहिए। क्या हो गया? खुश है। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप आज के दिन के लिए 2 शब्द कहें हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, एंड वी आर वेरी ग्लैड कि हम इस सेलिब्रेशन का एक पार्ट बन पाए। So yeah, so would you like to say something else? Happy International Women's Day to everyone who is watching us. आज का जो डे है उसका थीम है ब्रेक द बायस। क्या हो रहा है, हमने यहाँ भी देखा कि बहुत ज़्यादा भेदभाव की बात की गई, डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई। छोटी छोटी चीज़ें होती है, लड़की को एजुकेट नहीं करना, लड़की गाड़ी नहीं चला सकती, लड़की की शादी जल्दी हो जानी चाहिए, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए ये थीम रखी गई है। हमें ये बायस ब्रेक करना है। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम बस कह रहे हैं कि वी शुड बी ट्रीटेड इक्वल। तो जितने लोग हैं दे आर वेरी केपेबल, ईच एंड एवरी वुमेन इज केपेबल, एंड वी जस्ट वांट देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। अच्छा, ये कहीं ना कहीं औरतों के साथ नाइंसाफी नहीं है कि उनके लिए सिर्फ एक स्पेसिफिक दिन चूज कर लिया गया है? इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अबाउट टू से ऑन दैट, हमें एक दिन की ज़रूरत नहीं है एक इंटरनेशनल वुमेंस डे बनाने के लिए। हम औरतें हैं, ये दुनिया हमसे ही चल रही है। सो कोई भी घर जाएगा, आप घर जाएंगे, आप घर जाएंगे, किसको ढूंढेंगे? या तो मम्मी को ढूंढेंगे, या फिर कोई हस्बैंड होगा तो अपनी वाइफ को ढूंढेगा जाकर। सो हमें एक दिन की ज़रूरत नहीं है एक वुमेंस डे बनाने के लिए। मेंस डे भी एग्जिस्ट करता है, पर हम उसे सेलिब्रेट नहीं करते हैं क्योंकि वो सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी बन जाते हैं। वुमेंस डे हमें मनाने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों को हमें स्पेशली सेलिब्रेट करने की ज़रूरत ना पड़े। अरे यार, हम वुमेन्स हैं, हम औरतें हैं, हम जननी हैं एक्चुअली, तो हम लोगों को कोई दिन की ज़रूरत नहीं है। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे है, इंडिया तो है ही, बाकी और भी कंट्रीज़ है जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट तो छोड़ो, हमारे पास वुमेन बोलने का भी हक नहीं है। कितनी, मैं वो नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर समझदार को इशारा काफ़ी है। देखिए, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो है लोगों को इतना इंस्पायर करें। आप लोग लड़कियां हैं, आपका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात कर कर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जी हाँ, आज 8 मार्च का दिन है और आज का दिन मनाया जाता है, और आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। देखिए, यूँ तो हर दिन ही महिलाओं का होता है, लेकिन आज का दिन जो है एक स्पेसिफिक डे है महिला दिवस सेलिब्रेट करने के लिए, और उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि हम आप लोगों को लेकर आए सराय खालेकां की चौकी में, जहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ की पुलिस के द्वारा आपने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत जो प्रोग्राम था उसे
ऑर्गेनाइज किया, जहाँ पर तमाम जो हस्तियाँ हैं बड़ी बड़ी वो नज़र आई। जी हाँ, कुछ एडवोकेट्स यहाँ पर नज़र आए और कुछ जो ACP हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, वो सारे लोग यहाँ पर नज़र आए। वहीं आपको बता दूँ कि तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर नज़र आए। आपको बता दूँ ये जो बच्चे हैं यहीं आसपास के शेल्टर होम में रहने वाले बच्चे हैं, वो सारे यहाँ पर आए और ये लोग यहाँ पर पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन देखिए ये जो प्रोग्राम था काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। कई नुक्कड़ नाटक हुए, कई कविताएं महिलाओं के लिए यहाँ पर लिखी गई। तो आपको ये पूरा प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दिल्ली से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।